गुजरात की विजय विजय नहीं महाविजय है, अभूतपूर्व है। और ये केवल महाविजय नहीं है, माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास, श्रद्धा और स्नेह का प्रकटीकरण हुआ है। जन जन के मन में वे बसे हैं और गुजरात में जो विजय हुई है उसने सिद्ध किया है कि वास्तव में वो कल्प वृक्ष हैं। जनता असीम श्रद्धा उनके प्रति रखती है। जो विकास का मॉडल उन्होंने गुजरात मॉडल के रूप में दिया, वो अब देश और दुनिया के कई राज्यों को दिशा दिखा रहा है। इस अभूतपूर्व, बल्कि अभूतपूर्व शब्द भी छोटा पड़ता है, विजय के लिए गुजरात की जनता के प्रति हृदय से आभार। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसा ना हो बाद में उनको कांग्रेस खोजो यात्रा करनी पड़े। 20 के नीचे कांग्रेस का सिमट जाना अपने आप में कांग्रेस की स्थिति क्या है इसका प्रकटीकरण भी करता है। अब वो सोचे ना सोचे, लेकिन सचमुच में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विजय अद्भुत है, अभूतपूर्व है। सर, दिग्विजय सिंह ने फिर से ईवीएम पे सवाल खड़े किए। वो तो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई उनका होता है हार के लिए तो वो ईवीएम ही होती है, और इसलिए दुनिया सच्चाई जानती है। अब उनको कोई इतनी गंभीरता से लेते ही नहीं। सर आपने भी कई जगह प्रचार हिमाचल में अभी रुझान आए हैं, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। सर आप भी कई जगह गए थे गुजरात में, कैसे रहा था पूरा माहौल? क्या ये हमने तब भी कहा था कि जनता का एक तरफा प्यार और विश्वास मोदी जी के प्रति था, जो सड़कों पे दिखाई देता था, लोगों के चेहरों से प्रकट होता था। बोलते समय जो भाव लोगों के देखते थे, उस भाव से भी यही प्रकट होता था कि लोग भारतीय जनता पार्टी के, विशेषकर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ। धन्यवाद। गुजरात के परिणाम जो आज आ रहे हैं, ये इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय है राजनीति का। पूरे भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में इतना रिकॉर्ड जीत मुझे नहीं लगता है कि किसी दल की हुई होगी। ये जनता का, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। मोदी जी के गुड गवर्नेंस और विकास को जनता ने समर्थन दिया है गुजरात के अंदर, हिमाचल के अंदर। और इसी प्रकार से अमित शाह जी की जो रणनीति है चुनाव की, जिनको कहा जाता है कि भारत नहीं दुनिया के अंदर राजनीति के चाणक्य हैं, तो अमित शाह जी की कुशल रणनीति का परिणाम है कि आज गुजरात के अंदर 157-58 सीटों पर विजय हासिल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि और बढ़ जाएगी आगामी आते। इसलिए मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास और अमित शाह की रणनीति इस चुनावी भारत की राजनीति में इतिहास बना है गुजरात के अंदर। और हिमाचल के अंदर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी से लेकर के सभी लोगों की जो भूमिका है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्लस माइनस के साथ हम आते आते हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हम सब लोग आभार व्यक्त करते हैं। और आगामी समय में 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आंधी मध्य प्रदेश के अंदर भी आएगी। अरे वो आई थोड़ी दबा दो चेहरे पे। भारतीय जनता पार्टी की
प्रचंड जीत गुजरात में 3/4 सीटों पर बढ़त बनाए। हिमाचल में कांटे की टक्कर और वहां भी सरकार बनाई। माननीय मोदी जी का नेतृत्व, माननीय मोदी जी का मतलब विकास, माननीय मोदी जी का मतलब देश का स्वाभिमान, माननीय मोदी जी का मतलब गुजरात का स्वाभिमान, माननीय मोदी जी का मतलब एक वैश्विक नेतृत्व, माननीय मोदी जी का मतलब 370 का हटना, माननीय मोदी जी का मतलब 35A का हटना, माननीय मोदी जी का मतलब अयोध्या में भगवान श्री राम का शिलान्यास होना, माननीय मोदी जी का मतलब काशी कॉरिडोर का बनना, माननीय मोदी जी का मतलब महाकाल लोक का बनना, माननीय मोदी जी का मतलब भगवान राम के मंदिर का निर्माण होना। मोदी जी अगर राम मंदिर बनवाते हैं तो IIM, IIT और एम्स का निर्माण भी करते हैं। माननीय मोदी जी अगर लॉकडाउन लगवाते हैं तो 85 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न भिजवाते हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिलवाते हैं। माननीय मोदी जी अगर ताली थाली और मोमबत्ती जलवाते हैं तो 18,000 गांव के अंदर निःशुल्क लाइट भी भिजवाते हैं। माननीय मोदी जी अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाते हैं तो माननीय मोदी जी वार मेमोरियल भी बनवाते हैं। माननीय मोदी जी अगर CAA लेके आते हैं तो रोहिंग्याओं को भी भगाने की पहल करते हैं। दुश्मन की आंखों में आंखें डालने वाला एक प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, इस देश को मिला है। अनेकता में एकता, अनेक कार्यक्रम लिए हुए अगर कोई व्यक्तित्व है तो माननीय मोदी जी है। और इसलिए प्रचंड जीत 7वीं बार 27 साल के से लगातार आ रही 32वीं साल की ओर जा रही है जीत माननीय मोदी जी को समर्पित। सर, इंदौर में एक लेखिका का मामला सामने आया था, उसमें क्या स्थिति है, गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है? ये विवादास्पद लेखिका जो फरहद खान है उनको पुणे में गिरफ्तार किया गया है। अस्पताल में डायलिसिस करा रही थी, वहां उनको कागज भी सौंप दिया है वो। और जो दूसरी किताब की एक आई थी उसकी भी जांच शुरू कर दी है। अगर वो पाई जाती है उसके विवादास्पद कंटेंट मिलते हैं तो इसके साथ जोड़ दिया जाएगा।